हमारे आज के इस जलसे के अगले मुकर्रिर मौलाना मुजीबुर रहमान साहब सल्फ़ी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बयान मुफस्सल होगा, मुदल्लल होगा। मैं शेख मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया। पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर रहने सहने का बंदोबस्त किया और हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीईन, आज के इस 15 रोज़ा प्रोग्राम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह चंद बातें होंगी। और दूसरी बात यह कि ज़िलहिज्जा का जो महीना है उसके जो शुरू के 10 अय्याम 10 दिन हैं वो भी शुरू होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मौका मिला तो चंद बातें ज़िलहिज्जा के अंदर हमें क्या क्या काम करने चाहिए, उन कामों के अंदर से एक ऐसा पसंदीदा अमल जो रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। वैसे तो क़ुरबानी का दिन सबसे अफजल सबसे बेहतर है, हज का दिन भी बहुत अफजल बहुत बेहतर है, अरफा का दिन भी काबिल ज़िक्र है, लेकिन इसके अलावा भी चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसका शरीयत के अंदर किताब व सुन्नत के अंदर बहुत बड़ा दर्जा है। और रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों के अंदर उस बात की तरफ बड़े अच्छे अंदाज में इशारा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर उनके साथियों के अंदर बेहतरीन नमूना बेहतरीन उसवा है। हकीकत यह है कि जब ज़िलक़ादा का महीना शुरू होता है और ज़िलहिज्जा के अय्याम आने वाले होते हैं तो तमाम के तमाम समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे शुरू हो जाते हैं। और क्यों ना हो, जिस प्यारे पैगम्बर ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए अपना बचपना, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा सब कुछ कुर्बान कर दिया हो और क़यामत तक आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे दिया हो कि हकीकत में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, जवानी कैसी हो, बचपना कैसा हो, बुढ़ापा कैसा होना चाहिए, ज़िंदगी के एक एक पहलू को आवाम के सामने वाज़े कर गए। उन इब्राहीम का तज़किरा ज़बान पे क्यों ना है।
अल्लाह की बेशुमार बरकत रहमत उन पे नाज़िल होते गए। यही वजह है कि रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज़ें हम पढ़ा करते हैं उस नमाज के अंदर दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जिस तरह से हम रसूल अकरम को कई मरतबा दिन रात में याद करते हैं, उसी तरह से रब्बुल आलमीन को अपने खलील इतने ज़्यादा पसंदीदा थे कि हर नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने उनके ज़िक्र को बाकी रखा। आदमी जब तक ये ना पढ़े सलाम फेर ही नहीं सकता नमाज के अंदर दरूद इब्राहिमी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम तो ऐसा है। बचपने की ज़िंदगी उठा के देखिए, आजमाइश है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में इस बात का इशारा किया। इसीलिए कहने वाले ने कह दिया और हम भी कहा करते हैं, लोग कहते रहेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब आजमाता गया, इब्राहीम आजमाइशें देते गए। बचपना उठा के देखिए, रब ने आजमाया, इब्राहीम आजमाइश में कामयाब हुए। जवानी उठा के देखिए, जवानी में आजमाया, इब्राहीम कामयाब नज़र आए। और जब बुढ़ापे की उम्र आई उसमें भी अल्लाह ने आजमाया, वहाँ भी कामयाब नज़र आए। उन इब्राहीम का ज़िक्र तज़किरा ज़बानों पे क्यों ना आए, लेकिन असल चीज़ ये है कि हम उनकी ज़िंदगी से क्या सबक हासिल कर रहे हैं। हमने उनकी ज़िंदगी को अपने अंदर कितना लागू किया, कितना जारी किया, कितना अमल किया। वो इब्राहीम जिन्होंने आंखें खोली तो ऐसे वक्त में कि बाप अपने हाथों से बुतों को तराश रहा है, अपने बाप से कह रहे हैं, वालिद मोहतरम इन बुतों की इबादत क्यों करते हो जिनको अपने हाथों से बनाते हो। झगड़ा शुरू हो गया बाप बेटे का, तौहीद की दावत बाप को समझा रहे हैं। आज हमारे सामने हमारे वालिद मोहतरम, हमारी अम्मी जान, बड़े भाईजान गलों में तावीज़ लटकाए फिर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। बेटे को बता, भाई को बताए, टोकने को तैयार नहीं। वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम अपने हाथों से बुतों को बनाते हैं, उनको बाज़ार में बेचते हैं। क्या कह रहे हैं? या अबती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे अब्बू जान, आप ऐसी चीज़ की पूजा क्यों करते हैं जो आपको नफ़ा न दे सकती, नुकसान नहीं दे सकती। बाप ने सुना, तेश में आ गए, बाप गुस्से में आ गए, अच्छा हमें आंखें दिखाते हो, हमारे बेटे हो के हमसे ज़बान दराजी। कहा कि मेरे अब्बू जान मैं आपको समझा रहा हूँ, जिन बुतों को अपने हाथों से तुम तराशा करते हो, जिन बुतों को तुम बना बना के मार्केट के अंदर बेचा करते हो, ऐ मेरा बुजान, इनके अंदर ना नुकसान देने की ताकत है, ना नफ़ा पहुंचाने की ताकत है, ना ये सुन सकते हैं, ना ये देख सकते हैं, ना इनकी आंखें देखने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझा रहे हैं। ये पैगाम हमें दे के जा रहे हैं, अगर बाप गलती करे तो बाप को समझाने की जिम्मेदारी बेटे की बनती है। बाप माने ना माने ये उसकी जिम्मेदारी है। समझाया, या अबती, ए मेरे अब्बू जान, इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान। ए मेरे अब्बू जान, अगर आपकी पोजीशन यही रही, आप बुतों की पूजा करते रहे, इन बुतों को बना बना के मार्केट के अंदर बेचते रहे, लोगों की इसकी पूजा पाठ की तनकीन करते रहे, मुझे इस बात का डर है अल्लाह का अज़ाब तुम्हें गिरफ्तार न करने, अल्लाह का अज़ाब तुम्हें ना पहुँच जाए। एक बेटे के अंदर हमदर्दी देखिए, बाप की मोहब्बत देखिए। बाप गलत रास्ते पे जा रहा है, बेटा बाप को समझा रहा है, अब्बू जान ये अच्छी चीज़ नहीं है, अल्लाह की तौहीद पे आ जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना लीजिए। इसीलिए जब कौम के लोग आए, कहा कि इब्राहीम चलो खुशी का दिन है, चलते हैं। कहा कि अना सकीम में बीमार हूँ। कुरान कहता है इन्नी सकीम में बीमार हूँ। हकीकत यह है कि आप रूहानी तौर पर बीमार थे। इंसान जब बीमार होता है तो दो कंडीशन होती है, एक होता है जिस्मानी तौर पे बीमार होना, जिसकी दवा डॉक्टर देता है, आपने मेडिसिन खाई, पैरासीटामोल, सर का दर्द ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया। लेकिन जब इंसान रूहानी तौर पे बीमार होता है तो कोई दवा काम नहीं आती। उस वक्त रब्बुल आलमीन का कुरान या रसूल अकरम की प्यारी दुआएं काम आती हैं, वो शिफा का काम करती है, जरूर का इलाज करती है। तो आपने कहा कि अना सकीमुन, मैं बीमार हूँ। यहाँ पे आपने किज़्ब, इशारे से काम लिया, यानी मजाजी तौर पे आपने झूठ बोला।
हकीकी तौर पे नहीं, हकीकत में आप बीमार थे रूहानी तौर पे देखा जाए तो। आज लोग बातें करते कि नबी झूठ बोल रहा है, ये नबी की शान के खिलाफ है। बहाने बनाते हैं, बहाने तलाशते हैं हदीसों को रद्द करने के। तो आपने कहा अना सकीम, जब वो लोग चले गए, आप आए, तमाम के तमाम बुतों को आपने अपने हाथों से तोड़ दिया। तमाम के तमाम बुतों को तोड़ने के बाद कौम को ये समझाना चाह रहे थे, कौम को ये दिखाना चाह रहे थे, मेरी कौम के लोगों, जिन बुतों की तुम पूजा किया करते हो, जिनको तुम अपना खुदा समझ रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, इन बुतों के अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं कि अपने आप की हिफाजत कर सकें। कुम्हाड़ी को उठाया, तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया, कुम्हाड़ी को बड़े बुत की गर्दन में टांग दी। पढ़िए सूरह अंबिया सूरह नंबर 21। कौम के लोग आए, अपने माबूदों की यह हालत देखी, परेशान हो गए, गुस्सा भी बहुत आया। मेरे भाई, जो आज भी लोगों को गुस्सा आता है जब उनके बारे में कुछ कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चर्चे होने लगे। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, ये बातें हो रही हैं, हमने सुना एक नौजवान के बारे में, उम्मीद है ये काम उसी ने किया होगा, पूरा तजुर्बा हमारा है। क्योंकि चर्चे पहले हो चुके थे इस बात के, कहा कि उसको इब्राहीम कहा जाता है। कौम के लोग कहने लगे बुलाओ इब्राहीम को, बुलाया गया, कहा कि इब्राहीम ये काम तुमने किया, किसने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौके की नज़ाकत को समझा, हालात का जायज़ा लिया, जानते थे पहले से कुरान के अंदर सूरह अंबिया के, बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतिक़ून। मुझसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने बड़े मुझसे पूछो, ये तुम्हारा माबूद है, तुम्हारा खुदा है। जवाब तो इसे देना चाहिए, देखो कुम्हाड़ी भी इसकी गर्दन में लटकी हुई है, यही तो सबका बड़ा बना हुआ है, इससे को नहीं पूछते। कौम के लोग जानते थे ये तो हमारे अपने हाथों से बनाए बेबूत हैं, ये बोल नहीं सकते, ये जवाब नहीं दे सकते, इनके अंदर नफ़ा नुकसान की भी ताकत नहीं है, ये क्या जवाब देंगे? इब्राहीम समझा रहे हैं कौम के लोगों को, और मेरी कौम के लोगों, ऐसे बुतों की पूजा क्यों करते हो जो नफ़ा नुकसान की भी ताकत ना रखते हो? गुस्से में आ गए फ़ौरन, इब्राहीम को नुकसान पहुंचाने की ठान ली। इसी का नतीजा यह हुआ कि आपको आग के अंदर भी फेंक दिया गया, आग में भी आपको डाल दिया गया। लेकिन वहाँ पर भी एतमाद देखिए, तवक्कुल देखिए, भरोसा देखिए, यकीन देखिए अल्लाह की ज़ात पर। जो पैगम्बर तौहीद का दर्ज दे रहा हो, उसके अंदर ऐसा ही एतमाद और तवक्कुल होना चाहिए। बादशाह नमरूद के पास आप पहुँचे, उससे भी मुबाहिसा, अल्लाह ने वहाँ भी आजमाइश ली आपकी। बचपने के अंदर घर बार छोड़ दिया, जवानी आई, अपनी बीवी को लेकर चले, नमरूद बादशाह ने रोक लिया आपको। लोगों के अंदर चर्चा हुआ कि एक नौजवान आया हुआ है, उसके साथ में उसकी बीवी भी है, और ऐसे ऐसे मसला है। हज़रत सारा आपके साथ में थी। बादशाह ने बुलाया, कहा कि कौन है तुम्हारी? ये कहा कि हाजा उक्ति, हदीस के अल्फाज है, ये मेरी बहन है। उसके बाद बादशाह ने इरादा गलत किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह को वहीं पे सज़ा दी। बादशाह समझ गया कि अल्लाह की बड़ी नेक बंदी है, अल्लाह की बड़ी नेक बंदी है ये, जो अपने रब को बड़ी कसरत से याद किया करती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले, नमरूद बादशाह से बहस शुरू हो गई, तौहीद की दावत उसको भी नहीं समझाया। बादशाह कहने लगा इब्राहीम, ये रब कौन है? मैं नहीं जानता किसी रब को, रब तो मैं खुद हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी और मौत दिया करता है, जिसके हाथ में ज़िंदगी भी है, मौत भी है। इसका माना ये होता है कि जो चीज़ वजूद में नहीं है उसको वजूद में दे देना, उसको ना होने से होना बना देना। जिस आदमी का वजूद दुनिया के अंदर मौजूद ना, उसको ज़िंदगी दे देना, ये ज़िंदगी का माना होता है। एक इंसान के अंदर जान बाकी, एक इंसान हंसता खेलती ज़िंदगी है, उस इंसान की रूह को कब्ज़ कर लेना, ये मौत देना हुआ करता है। मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी भी देता है, मौत भी दिया करता है। बादशाह कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? 2 आदमियों पे सज़ा नाफिज हो चुकी थी। बादशाह ने दोनों आदमियों को बुलवाया और कहा, एक आदमी को कत्ल कर दिया, एक आदमी को ज़िंदा छोड़ दिया। कहने लगा बादशाह, इब्राहीम अना उहयी व उमीत, देखो मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मैं भी मौत दिया करता हूँ, मैंने एक को ज़िंदगी दे दी, एक को मौत दे दी। इब्राहीम क्या कहते हो? इब्राहीम समझ गए कि इस बादशाह को ऐसे नहीं, दूसरे अंदाज से समझाना पड़ेगा।
अल्लाह ने फ़ौरन जहन में बात डाली इब्राहिम के। इब्राहिम ने कहा, अब देखिए बादशाह की कैसे हवा ख़राब होती है, बादशाह कैसे खिसियाता है। इब्राहिम कहने लगे, मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, ईस्ट से निकालता है। ऐ बादशाह, अगर तू अपने आप को रब समझता है, खुदा समझता है, फ़इन्नल्लाह याती मिनल मग़रिब, इस सूरज को तू मग़रिब से निकाल के दिखा, पश्चिम से निकाल के दिखा दे, मैं भी तुझे रब मान जाऊँगा। इब्राहिम का ये कहना था। बादशाह जानता था कि मेरे अंदर तो ये ताकत नहीं कि मैं सूरज को मशरिक़ की बजाय पश्चिम से निकाल दूँ, मग़रिब से निकाल दूँ। ये ताकत तो अल्लाह की ज़ात में, उसके सिवा किसी के अंदर मौजूद नहीं है। फ़बोहितन नज़ी कफ़र, बादशाह हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। इब्राहिम बादशाह को भी तौहीद समझा गए, तौहीद की दावत दे रहे कि रब वो है जो ज़िंदगी मौत देता है, उस रब को पहचानने की ज़रूरत है। आज हमें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर ये सबक मिल रहे हैं, हमें इनको ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ मैं, और इंशाअल्लाह कहता रहूँगा जब तक ज़िंदगी रहेगी, कि हम सुनते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सुन के सुन हो जाते हैं, अमल नहीं करते। ये प्रोग्राम बना ही इसीलिए गए हैं, रखे गए हैं, ताकि आपके अंदर अमल का जज्बा पैदा हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर इन बातों को ला के अपने आप को भी ऐसा बना सकें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर भी फेंका गया। छोटी आजमाइश थी, जिस आग का काम जलाने का हो। जब ये आग जलती है, ज़रा सी देर में शहरों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। और जो लोग पावनूम चलाते हैं वो जानते हैं, अगर एक चिंगारी भी आके गिर गई यहाँ पे, ज़रा सी देर में पूरा पावनूम तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आग को बुझाना मुश्किल हो जाएगा। उस आग को कैसे भड़काया गया? मुफस्सिरीन लिखते हैं तफसीर के अंदर कि उस ज़माने के अंदर औरतें भी ऐसी थीं जो बीमार थीं, वो ये कहती थी कि अगर हम ठीक हो गए तो हम भी इब्राहीम को आग में जलाने के लिए इतना ईंधन देंगे कि उसको आग के अंदर अच्छी तरह जलाया जा सके। ये हालात बन चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की तैयारियाँ ज़ोर शोर पर थी, लेकिन वो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर, जिनके बारे में रब ने कहा, हमने इब्राहीम को आजमाया, आजमाते गए, इब्राहीम कामयाब होते गए। आग जलाई गई, आग के अंदर फेंका गया। जिस आग का काम जलाने का था, उस आग ने इब्राहीम का बाग भी बाका नहीं किया। कभी आपने गौर फिक्र किया? आपने कितनी मरतबा ये वाक़या सुना, कभी किसी इमाम के ज़रिए, कभी अपने इमामों के ज़रिए से, कभी आपको ये एहसास हुआ बिस्तर पे बैठने के बाद कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने जलाया क्यों नहीं, इब्राहीम का बाग बाका नहीं हुआ क्यों नहीं, वजह क्या थी, सबब क्या था? कभी आपने गौर फिक्र नहीं किया, बस सुना, सुन के आप चले गए, और आपको मज़ा आना चाहिए था, मज़ा आ गया बस। अल्लाह ने आग में फेंका, अर्श आवाज़ भी आई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इब्राहीम को आग के अंदर डाल दिया गया, तमाम के तमाम चरिंद परिंद इब्राहीम की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इंसेक्ट भी आ गए, कीड़े मकोड़े भी आ गए, परिंदे भी आ गए, यहाँ तक के हदीसों के मुताबिक फरिश्ते ने भी आके आपसे कुछ कहा। एक जानवर, एक इंसेक्ट ऐसा था जो आग को बराबर भड़का रहा था। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आग भड़काने वाला जानवर वज़गुन के अल्फाज है हदीस के अंदर, और मुहद्दिसीन ने उसका तर्जुमा छिपकली के किए हैं। आज जिन्हें देख कर हमारी माएँ बहनें चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस इंसान ने छिपकली को एक बार में ख़त्म कर दिया, कि उसके अंदर जान से मार दिया, इसको ख़त्म कर दिया, उस आदमी के खाते के अंदर सोने की अंक दी जाती हैं। उठाइए, सही उठा के देखिए आप। यानी तमाम परिंदे तो इब्राहीम की आग को बुझा रहे हैं, ये भड़का रही है हवा के ज़रिए से। इब्राहीम को आग में डाल दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आवाज़ दी, या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तो इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अगर आपने अपने हाथ में बर्फ़ को 10 सेकंड भी रख लिया तो आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं। आप अपने हाथ से बर्फ़ को फेंक देंगे क्योंकि उसकी ठंडक से आपको तकलीफ़ होने लगती है। अल्लाह भी जानता था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ठंडा होने की बुनियाद पर तकलीफ़ दे सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है।
अल्लाह ने साथ में कह दिया वह सनामन, ए आग अपने अंदर सलामती भी पैदा कर लेना। अना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, ये मेरा खलील है, मेरा बरगुज़िदा पैगम्बर है, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस आग के अंदर भी अपने रब को पुकार गए, याद कर गए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और लोगों मुझे अल्लाह काफ़ी है, मैंने अपने रब को ज़िंदगी के अंदर पुकारा, वही मेरी मुसीबत में काम आने वाला है, परेशानी में काम आने वाला है। यही वो इब्राहिम है, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। रब ने बेटा दिया, बेटा तो दे दिया तकरीबन 86 साल की 87 साल की उम्र में। हमारे इमाम साहब बता रहे थे आदिल साहब कि आज हमारी नौबतें क्या होती है, बच्चा ना हो शादी के बाद, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, अकीदे वालों की भी अकीदे में खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। लोग ताने देना शुरू कर, क्या बात है, क्या हुआ। औरतें आके पूछती हैं एक दूसरे से, मर्दों के अंदर भी चर्चे होते हैं, और बातें हो के उस परिवार का ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 87 साल के, कौम के किसी आदमी ने एतराज़ नहीं किया कि बच्चा पैदा क्यों नहीं होता, औलाद क्यों नहीं होती। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे। तावीज़ बांधने से क्या औलादें मिल जाती है? किसी के बांधने से कोई औलाद नहीं मिलती। जिस रब ने जिसके मुक़द्दर में औलाद लिख दी, तावीज़ बांधो चाहे ना बांधो उसे मिल के रहेगी, और जिसके हिस्से में नहीं है नाक जतन कर लो, सारी दुनिया के मुफ्तियों को इकट्ठा कर लो, अल्लाह की कसम वहाँ पर औलाद पैदा हो ही नहीं सकती अगर रब का हुक्म ना हो। अल्लाह ने बेटा दिया, अभी छोटा है, रब ने सोचा चलो क्यों ना इब्राहिम को आजमाए। हमारा इब्राहिम अब तक हमसे इतनी मोहब्बत करता है, बचपने में हमने कहा तो हमारी सुनी, जवानी में कहा तो हमारी सुनी, बुढ़ापे की उम्र आई तो हमारी सुनी, अब हमने बच्चा दिया है, देखते हैं बच्चे की मोहब्बत ज़्यादा है कि हमारी मोहब्बत ज़्यादा है। रब ने फिर आजमाया इब्राहिम को। आज होता क्या है, एक आदमी का कारोबार अच्छा खासा माशाअल्लाह बेहतरीन है, अचानक हफ्ते 2 हफ्ते महीने के लिए काम ख़राब हो जाए, मुसीबतें आ जाएँ तो परेशान हो जाता है। साहब पता नहीं क्या बात है, कौन सी ऐसी गलती हो गई, हमने तो कुछ किया भी नहीं, पता नहीं बस कारोबार जो है डाउन पर डाउन होता जा रहा है। ज़रा सी अल्लाह ने आजमाइश की अभी हम किसी हवा का झोंका क्या दे दिया, ज़िंदगी को परेशानी में डाल दिया अपनी। रसूल अकरम शेब अबी तालिब में गिरफ्तार रहे, खाना पीना बंद कर दिया, चमड़ियाँ चूस चूस के उसका पानी चूसते थे, पत्ते के जरिए ज़िंदगी गुजारी जा रही थी, बच्चे रो के ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। हम सहाबा इकराम खाना भेज रहे थे, या मक्का के कुछ लोग रास्ते में खाना छीना जा रहा था, फिर भी अपने रब को याद किया, अपने रब को नहीं भूले, शिकवा शिकायत किसी से नहीं की। ज़रा सा हवा का झोंका किया आया, मुसीबत की आ गई, परेशान हो गए। ज़िंदगियों से कुछ सीखो, ये अम्बिया की ज़िंदगी जो बयान की जा रही है, कुछ सीखिए इनसे। एतमाद कैसा होना चाहिए, तवक्कुल कैसा होना चाहिए, भरोसा कैसा होना चाहिए, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। मेरे भाग अल्लाह ने बेटा दिया, आवाज़ दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ए इब्राहिम अपने इस प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे को जाओ बेआबो की आबादी के अंदर छोड़ाओ, ये हमारा हुक्म है। बाप भी कैसा, रब पे कुर्बान होने वाला, कुर्बान जाइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर। अल्लाह की कसम, अगर आज आपसे ये कहा जाए मस्जिद के अंदर जितने आदमी हैं इस मोहल्ले के अंदर, हर आदमी को 100 रुपये देने हैं मस्जिद के अंदर, मेरे भाइयों आना बंद कर दोगे? अरे इमाम साहब ने कहते कहाँ से देंगे, खर्चे घर के वैसे पूरे नहीं हो गए, बीड़ी सिगरेट के शौक कम नहीं हो गए, मुसीबतों की दुकानें खोली जा रही हैं, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, कभी कुछ, कभी हैंग पी जा रही है, कभी कुछ, उसमें हज़ारों रुपए बर्बाद हो गए, कोई फिक्र नहीं। तो सीखिए कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ इब्राहिम हमारा हुक्म है अपने बच्चे को बेआबो की आबादी के अंदर छोड़ाओ। मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जिस ज़िंदगी के अंदर एक बाप को बेटे की मोहब्बत की ज़रूरत थी, बेटे के सहारे की ज़रूरत थी, जिस बाप को रब ने बुढ़ापे के अंदर एक मुन्ना सा नन्ना सा बच्चा दिया हो, उस बच्चे को देख के इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया, इब्राहिम बच्चे को अपने आप से जुदा कर दो, बीवी को भी जुदा कर दो।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेके, बीवी को लेके जा रहे हैं। कुरान कहता है सूरह इब्राहीम पढ़े, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को ऐसी वादी में छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ आबादी का नामो निशान नहीं है, जहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं है, खाने पीने के इंतज़ामात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक दरख्त के नीचे अपने बच्चे को छोड़ दिया, वापस आने लगे, बच्चे की मोहब्बत सीने के अंदर मौजूद है, बच्चे को देखने गए। कहीं ऐसा ना हो अगर मैंने मुड़ के पीछे देख लिया, बच्चे की मोहब्बत बाप के सीने पर करीब आ जाए। बीवी को देखने गए, कहीं ऐसा ना हो जो बीवी मेरी ज़िंदगी के अंदर काम आने वाली है, उसकी मोहब्बत मेरे दिल सीने के अंदर मचकने लगे, उसे देख के मैं आजमाइश में नाकाम ना हो जाऊं। पीठ फेर के चले जा रहे हैं। बीवी ने पूछा, ऐ मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं, बताइए तो सही क्या बात है। इब्राहीम एक नहीं सुन रहे, धीरे धीरे से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवाएँ चले जा रहे हैं। आखिर बीवी के उठी, ऐ मेरे सरताज ये तो बताइए क्या अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, बुखारी के अल्फाज हैं, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इसका हुक्म दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुँह से जवाब न दिया, मुंह के ज़रिए से जवाब न दिया, अपने सर को हिला दिया कि अल्लाह का हुक्म है। बेटी भी ऐसी, बीवी भी ऐसी फरमाबरदार। मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर तुम भी मस्जिद के अंदर मौजूद हो, तुम्हें भी ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, ऐसी बनो जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। क्या कहती है, हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, इज़न ला युज़य्यिउना, जाइए आप, ऐ मेरे सरताज जाइए, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ाय नहीं करेगा। जिस रब ने हमें यहाँ बसाने का हुक्म दिया वही हमें आबाद फरमाएगा, उसी ने आपको ये हुक्म दिया हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले जाते हैं। है किसी बाप के अंदर इतनी ताकत कि आज वो कुर्बानियाँ दे सके अपनी। मैं आपसे पैसे की कुर्बानी नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ सिर्फ 5 वक्त की नमाजों की कुर्बानी आप दे दीजिए, 1.25 घंटा मस्जिदों को दे दीजिए, तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के हालात देखो आप कैसे हो जाएंगे। सिर्फ ज़िंदगी का 1.25 घंटे कुर्बान कर दीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर ताकत है आपके अंदर, हिम्मत है आपके अंदर, तो करके दिखाइए। और मैं तो ये कहता हूँ आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो ईमान सीनों में रहा ही नहीं आपके। क्योंकि जब तक मस्जिद में है तब तक तो गर्माहट सीने के अंदर कि आप वाकई बात तो सही है, ईमान में जोश और ताजगी पैदा हो गई है। क्या हम आज ऐसे हो चुके, ऐसा भी नहीं कर सकते, करके दिखाएंगे। ये सोचेंगे जैसे बाहर निकलेंगे शैतान ऐसे हमला करेगा आपके ऊपर कि आप उसके बाद को रोक नहीं सकते। बुढ़ापे का भी वक्त आ गया, वहाँ भी अल्लाह ने आजमाया आपको और हुक्म दे दिया ज़बह करने का, वहाँ भी इब्राहीम पीछे नाटे, शैतान ने बहकाया आपको आके, कंकरियाँ मारी शैतान को साथ आपने और आप कामयाब हुए, उसके अंदर भी कामयाब नजर आया। आप बचपन उठा के देख लीजिए, जवानी देख लीजिए, बुढ़ापा देख लीजिए, हर जगह रब ने आजमाया और हर जगह कामयाब नजर आए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो नुमाया पहलू थे जो मैंने आपके सामने बड़े मुख्तसर अंदाज में रखे हैं। अब आइए चंद बातें ज़िलहिज्जा के अंदर, सिर्फ एक चीज़ आपके सामने रखूँगा, इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करूँगा। कल इंशाअल्लाह उम्मीद है चाँद दिख जाएगा, इंशाअल्लाह उम्मीद है, बाकी अल्लाह मांगे क्या। ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद अल्लाह का ज़िक्र, ये बड़ी अहम चीज़ है। चाँद देखने के बाद से ही अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर देना चाहिए। और अल्लाह के ज़िक्र के ताल्लुक़ से रसूल अकरम की बड़ी प्यारी हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया तमाम दिनों के अंदर सबसे अफजल, सबसे बेहतर अय्याम ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं, तो इन दिनों के अंदर कसरत से तहलील, तकबीर, तस्बीहात पढ़ा करो। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसका एहतमाम किया करो। ये एक ऐसी दुआ है हदीस की किताबों के अंदर, जो दुआ तो एक है, फ़ायदे अनेक है इसके। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ, ये 4 कलमे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। जो भी इंसान इन कलमात के ज़रिए से किसी भी कलमे से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये कलमात बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। वो क्या है? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। सही मुस्लिम की हदीस है, एक और हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। प्यारे नबी ने फरमाया, जिन तमाम चीज़ों पर सूरज निकलता है, तुलू होता है, उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंदीदा मुझे ये 4 कलमात हैं। यही चारों
सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं, ये कलमात तो वो कलमे हैं जब प्यारे नबी को मेराज हुई, आसमानों पे गए, तमाम नबियों से मुलाकातें हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। वो इब्राहीम जिनका तस्करा आपके सामने किया जा रहा है, आसमान पे बैठे हुए हैं, छठे आसमान पर बेटे मामूर की दीवार से टेक लगाए बैठे हैं। सही बुखारी पढ़े, मुस्नद अहमद वगैरह पढ़े। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम के पास से गुजर गए हैं, सलाम करते हैं, दुआ होती है, बातचीत होती है। आप फरमाते हैं नकी तो इब्राहीम भी, और मेरे साहबा मेरी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा तो कहने लगे या मोहम्मद, ए मोहम्मद ज़रा मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा और जाके अपनी उम्मत को पैगाम दीजिएगा। अक़री उम्मत का मिन्नी अस्सलाम, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ध्यान से सुनो। इब्राहीम कह रहे ए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सलाम अपनी उम्मत के लोगों को पहुँचा देना। मेरे भाइयों, आसमान से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सलाम भेजा, इससे बड़ी फजीलत क्या होगी आपकी। सलाम भेजा, वहाँ से कहा कि वह उखबिरहुम, और उनको इस बात की खबर देना कि जन्नत की मिट्टी जो है बड़ी पाकीज़ा है और वहाँ की मिट्टी खेती करने के भी काबिल है। खेती करना चाहो तो आसानी से खेती कर सकते हो। वअन्न क़ियासहा, जन्नत में खेती करना चाहते हो, किस चीज़ के ज़रिए से करोगे? आप तो वहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ तो आप हम चना नहीं सकते, हम जोत नहीं सकते, दुनिया के अंदर कर सकते हो। जन्नत के अंदर खेती करना चाहते हो तो सुन लो, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इन चार कलमात के ज़रिए जन्नत के अंदर अपने नाम के पौधे लगा सकते हो, लगाना चाहो। ये जन्नत की खेती है। ज़िलहिज्जा का चांद देखने के बाद इन तकबीरात को कसरत से पढ़ो, इन कलमात को। अल्लाह ताला को ये कलमे बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। एक हदीस में आता है, आप जो है एक सहाबी के पास से गुजरे, सहाबी का नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस जो है इब्ने माजा के अंदर किताब अदब के अंदर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा एक पौधा लगा रहे थे। कहा कि अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पौधा लगा रहा हूँ मैं अपने लिए। कहा क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर पौधा ना बता दूं? अल्लाह के नबी बताइए, मैं तो जानना चाहता हूं वो पौधा कौन सा है। आपने कहा कि अबू हुरैरा अपनी ज़बान से ये कलमात कहो, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हर एक कलमे के ज़रिए से जन्नत के अंदर तुम्हारे नाम का एक एक पौधा लगा दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। चार कलमात और फजीलत आप देखिए। एक हदीस में आता है, प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सुनन तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, जो इंसान इस ज़मीन के ऊपर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर और इतनी ज़्यादती है तिर्मिज़ी के अंदर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है, उसके तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। चार कलमे, फजीलत इतनी ज़्यादा। अल्लाह का जिक्र बड़ी अहम चीज़ है। यही वो जिक्र है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। और दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों, अपने रब का पैगाम सुनो। रब कह रहा है, जिसने मेरी याद से, मेरे जिक्र से मुँह मोड़ा, उसकी ज़िंदगी तंगी में गुजरेगी, तंगी में रहेगी। यहाँ जिक्र से क्या मुराद है? नमाज। आज नमाज़ें नहीं पढ़ते ना, बताया जाता है माइक के ज़रिए से आपको पैगाम दिया जा रहा है। आपके पास कोई बहाना नहीं है अल्लाह के सामने उज़्र पेश करने का कि अल्लाह पता ही नहीं था, वक्त कब हो गया, आवाज़ तो आई नहीं। अल्लाह ने क्या कहा? मेरे जिक्र से मुँह मोड़ा, ज़िंदगी तंगी में गुजरेगी तुम्हारी। और जिक्र से मुराद नमाज। अल्लाह ने कहा अक़ीमिस्सलात ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। एक जगह अल्लाह ने कहा सूरह जुमा सूरह नंबर 62 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, ए ईमान वालों, जब जुमा के दिन अजान कह दी जाए, फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दो पढ़ो, नमाज की तरफ आ जाओ। तो जिक्र एक तो ख़ास हो गया नमाज, और दूसरी एक आम जिक्र जिसकी हदीस के अंदर बड़ी फजीलत है। इसलिए अल्लाह का जिक्र हर दोनों तरीके से काबिल सवाब है, काबिल तारीफ़ है। और दोनों ही सूरतों में आपको अल्लाह को याद करना है, नमाज के ज़रिए से भी, दुआओं के ज़रिए से भी। आखिरी बात इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करते हैं। प्यारे नबी के पास
एक आदमी आया। देखिए जिक्र जो नमाज है उसके ताल्लुक से मैं आपको बता रहा हूँ कितनी अहम चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है। और सहाबा का अंदाज़ देखिए हदीसों को समझने का, गुनाहों को समझने का और अपने आप को ज़िंदगी के अंदर बनाने का, संवारने का। साहबी कहते हैं अनस इब्न मालिक जाअरजुम, अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी आया, कहने लगा या रसूलल्लाह इन्नी असबतु ज़म्मन फाक़िम फ़िय्या वाक़िम अलैया हद्दा, ए अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह हुआ है, मुझ पे हद नाफिज कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने उससे गुनाह के बारे में सवाल नहीं किया। क्या गुनाह किया तूने? सवाल नहीं किया। फ़हज़रत सना, नमाज का वक्त हो गया। अबू दाऊद के अल्फाज़ है हदीस के अंदर। नमाज पढ़ी, नमाज ख़त्म हुई, फिर आदमी खड़ा हो गया, अल्लाह के नबी अक़िम फ़िय्या किताब अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे बारे में किताब अल्लाह से फैसला कीजिए। ए अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह हुआ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप मेरी सुनने को तैयार नहीं हैं। मुझसे गुनाह हुआ है, फ़अक़िम अलैया हद्दन, मुझ पे हद को नाफिज कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अलैसा क़द सल्लैत मअना, ऐ मेरे प्यारे साथी क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? वो कहने लगा ए अल्लाह के नबी क्यों नहीं, मैंने तो अभी आपके साथ नमाज पढ़ी है। प्यारे नबी ने फरमाया क़द ग़फ़रल्लाहु लका ज़म्बका औ हद्दका, ऐ प्यारे साथी अल्लाह ने तेरी हद को भी, तेरे गुनाह को भी, दोनों को माफ़ कर दिया है। दो बातें, पहली चीज़ नमाज इंसान के गुनाहों को मिटा देती है। दूसरी चीज़ उस ज़माने के अंदर सहाबा छोटे छोटे गुनाह को भी बड़ा समझते थे, क्योंकि अगर ये गुनाह बड़ा होता तो अल्लाह के नबी उस पर हद को नाफिज करते। यानी गुनाह तो छोटा था लेकिन सहाबी उस गुनाह को बड़ा समझ रहे थे। ये अंदाज था सहाबा का छोटे गुनाहों को भी बड़ा समझने का। आज हम बड़े गुनाह करते हैं, उनको भी छोटा समझते हैं। इसलिए अल्लाह से डरिए, अल्लाह के अज़ाबों से डरिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मुख्तसर खाका आपके सामने पेश किया गया है उसको अपनी ज़िंदगी के सामने रखिए और अपने अंदर उस ज़िंदगी को लाने की कोशिश कीजिए। और ज़ुल्हिज्जा के दिन शुरू होने वाले हैं, जो जो अच्छे अच्छे अमाल उनके अंदर होते हैं या होंगे इंशाअल्लाह, उनको भी अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, खात्मा भी होते ईमान पर हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।